जय हिंद दोस्तों। अभी तक जो है पॉलिनॉमियल जो चैप्टर चल रहा है इसका इंट्रोडक्शन आपको कंप्लीट हो चुका है। जो पिछली जानकारी को उसको दोबारा रिवाइज कर लिया गया। अब जो है इसमें आगे बढ़ेंगे। जो मेन पार्ट है, जो आपको आपके एग्जाम में जो प्रश्न आएंगे वो यहाँ से आएंगे। इसको समझेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ है नहीं। आपने डिग्री समझ लिया, जीरोस समझ लिया, तो यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है। 9th में आपको वहाँ पढ़ना था, यहाँ तो सीधा आपको देख के बताना है और आसानी से बता सकते हैं। जो ज़रूरत है आपको एग्ज़ाम के लिए वही यहाँ बताएंगे। बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं, केवल आपके एग्ज़ाम के लिए जो ज़रूरत है वही बताया जाएगा। आपको जानकारी पूरी यहाँ से मिल जाएगी। आपके एग्ज़ाम जो पेपर है इसमें जो बुक के एग्जाम्पल में जो प्रश्न दिया हुआ है पहले उसको समझ लेते हैं, उसके बाद आपका चैप्टर का समझेंगे। तो एग्जाम्पल में जो आपको दिया हुआ है सामने आप जो देख रहे होंगे, जो एग्जाम्पल में प्रश्न है ये ग्राफ में जो है इंडिकेट किया गया है, बताया गया है। पहला टॉपिक जो आपका है वो क्या है देख लीजिए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल। तो आपके जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझना है, जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल आप निकालना जान चुके हैं। जीरोज क्या होता है इसको तो पता चल चुका है। पॉलिनॉमियल क्या होता है, एक्स के फॉर्मेट में क्या है, वाई के फॉर्मेट में कर सकते हैं, तो वो आप वेरिएबल चेंज करके, तो ये आप सब कुछ जान चुके हैं। अब आपको जानना है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझना है। ये जो ग्राफ आपके सामने दिया हुआ है इसमें जो है जीरोज निकालना है। दैट मीन्स अब समझते हैं, जैसे आपको बताया गया लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये पॉलिनॉमियल जो बताया गया उसके विषय में समझेंगे। लीनियर के बारे में, फिर जो उसके बाद क्वाड्रेटिक के, उसके बाद जो है क्यूबिक का। ग्राफ को समझेंगे, ग्राफ से जीरोज बताना है। यहाँ पे आपको सॉल्व करके नहीं, यहाँ सीधा सीधा ग्राफ आपके सामने रख दिया जाएगा, ग्राफ से देख के बता देना है कि जीरो क्या होगा। तो ये बहुत ही आसान होने वाला है, आप समझिए कैसे। जैसे आपको यहाँ पहला जो एग्जाम्पल दिया जा रहा है वो लीनियर के लिए हम समझा रहे हैं। देखिए, फॉर अ लीनियर पॉलिनॉमियल px ax प्लस बी द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। ग्राफ जो है लीनियर पॉलिनॉमियल के लिए क्या होता है, वो स्ट्रेट लाइन होता है। बारी बारी सबको समझेंगे। पहले लीनियर को देखते हैं, उसके बाद क्वाड्रेटिक, उसके बाद जो है चलेंगे क्यूबिक पे। तो पहला जो है लीनियर पॉलिनॉमियल जो भी होता है, जो भी रहेगा लीनियर पॉलिनॉमियल, वो किस फॉर्मेट में होता है, ax प्लस बी, इस तरीके से होता है। यहाँ पर क्या होता है, पावर 1 रहेगा। x जो है आपका वेरिएबल है, तो वेरिएबल पे पावर 1 रहेगा, यही हुआ लीनियर पॉलिनॉमियल। तो यह लीनियर पॉलिनॉमियल है, इसका जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन ऐसे। अब यहाँ देखिए ये फिगर, ये जो आपको दिख रहा है ये आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ है, बुक में एग्जाम्पल में है, तो इसको समझ लेते हैं, देन हम चैप्टर में चलेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर यह जो आपको रेखा दी हुई है, ये जो स्ट्रेट लाइन हुई है, स्ट्रेट लाइन की क्या है, y इक्वल टू 2x प्लस 3। यहाँ y सपोज कर लिया गया, y इक्वल टू कर लिया गया है कि y इक्वल टू इतना, ये px लिख सकते हैं यहाँ पर, px इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ यह इक्वेशन है, इस जो लाइन का इक्वेशन है वो ये है। तो ये लाइन किसको किसको मीट करते हुए बनाई गई है, 2, 7 एंड -2 एंड 1। इसका मतलब क्या है, ये जो रेखा है 2 और 7 और इसको -2 और -1 जो दो पॉइंट है, ये पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाती हुई एक स्ट्रेट लाइन है। क्लियर। यह जो हमेशा ax प्लस बी वाई ये जब बनाएंगे, ये आपको पहले यहाँ पर इसको बनाना नहीं सीखना है, ये सब चीज़ें आप पहले कर चुके हैं। यहाँ पर केवल ये जानना है कि आपको इतनी चीज़ें जान लेनी कि लीनियर पॉलिनॉमियल का जो ax प्लस बी वाई होता है उसका ग्राफ जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। बस इतना एक चीज़ जानना है। क्लियर। अब यहाँ पर ये पॉइंट दिया रहेगा, आपको करना क्या है, एग्जाम में दिया रहेगा करना क्या है, ये आपको स्ट्रेट लाइन दिया हुआ, आपको पता चल गया यहाँ पर y इक्वल टू इतना दिया है, ये पता चल गया कि अगर यह स्ट्रेट लाइन है दैट मीन्स ये क्या है, लीनियर पॉलिनॉमियल है। क्लियर, लीनियर पॉलिनॉमियल है, पहली चीज तो ये पता चल गई। अब यहाँ पर आपको पूछेगा कि आपको जीरोज बताना है, इस ग्राफ के आधार पर आपको इसका जीरोज बताना है कि जीरो कितने होंगे। तो इस जो एग्जाम्पल है इसका आप जीरो देखकर बताइए, ग्राफ से क्या समझ में आ रहा है कि जीरो आपके कितने होंगे। तो जीरोज का मतलब आप समझ रहे हैं, जहां पर जो है वैल्यू उसको
जीरो आए, वो वैल्यू पुट करने पर ये आपका जीरो आ जाए, वही उसका जीरोज होता है। आप पढ़ें इसको, तो इसको जब सॉल्व करके आप निकालना सीख चुके हैं, सॉल्व करके आप करना जानते हैं, पहले इसको पढ़ चुके हैं, पिछली क्लासेस में ये सब पॉलिनोमियल के थे, लेकिन यहाँ पर आपको बस ये ग्राफ दे रखा है, यहाँ पर आपको जीरो दिया हुआ है, बस आपको बता देना है। तो जब आप x वेरिएबल की बात कर रहे हैं, x की बात की जा रही है, तो बस देखना ये है कि यह ग्राफ में जो स्ट्रेट लाइन है वो x एक्सिस को कहाँ पर काट रही है और कितने जगह काट रही है, वही उसका जो है नंबर ऑफ जीरोज होगा। नंबर ऑफ जीरोज उसके कितने होंगे वो आपको पता चल जाएगा। स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पॉलिनोमियल है, स्ट्रेट लाइन है, यह स्ट्रेट लाइन x एक्सिस पे, चूंकि यह x में है, वेरिएबल यहाँ क्या है, x है, तो x को जो है कहाँ पर काट रही है, किस जगह काट रही है, वही आपको देखना है, क्योंकि एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, x एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यहाँ पर x है वेरिएबल, तो x को ही चेक करेंगे, तो क्या लिखेंगे इसको, द लीनियर पॉलिनोमियल, क्या है पॉलिनोमियल, यही दिया हुआ है, y इक्वल टू 2x प्लस 3, लीनियर है, ठीक है, 2x प्लस 3 इंटरसेक्ट x एक्सिस एट, कितने जगह पे काट रहा है, केवल एक जगह, इंटरसेक्ट x एट ओनली वन पॉइंट, therefore, तो इसका जीरोस कितना हो जाएगा, 1 होगा, therefore the polynomial has only कितना, 1 0, ओनली 1 0, क्लियर। तो यहां पर आपको क्लियर हो गया, पॉलिनोमियल जो है यह केवल 1 0 रखता है, वो कहां पर है, x एक्सिस जहां पर कट कर रहा है वही आपका केवल 1 0, क्लियर हो गया होगा। अब इसी तरीके से यह क्या था, यह लीनियर पॉलिनोमियल का था। अब इसी तरीके से हम देखेंगे क्वाड्रेटिक का। लीनियर का आपको क्लियर हो गया, लीनियर में केवल स्ट्रेट लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन, लीनियर में स्ट्रेट लाइन होगा, और अगर यह जितनी जगह काटेगा x एक्सिस को, वैसे आपको पता है ये जो स्ट्रेट लाइन है वो एक जगह इसको कट कर इंटरसेक्ट करेगा, x एक्सिस को कहीं भी करेगा लेकिन एक ही जगह, तो इसका जो है आपका जीरो कितना होगा, 1 होगा, क्लियर। और 1 कौन सा होगा, अगर यह पूछे, केवल आपको पूछे कहां पर होगा, तो आपने बता दिया 1 0, ओनली 1 0, ये आप बता देंगे, लेकिन कहां है, तो ये आपका पॉइंट है -3/2 एंड 0, क्लियर, ये पॉइंट है आपका। तो क्वेश्चन आपको जो चैप्टर में मिलेगा, आप चैप्टर जब देखेंगे आगे जब बताएंगे, और एग्जाम में भी आपको ऐसे ही ग्राफ दे देगा, या क्वाड्रेटिक का देगा या क्यूबिक का देगा, और पूछ देगा कितने जीरोस हैं, तो आपको बस यही देखना है कि x एक्सिस पर कितने जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यह स्ट्रेट लाइन अगर रहेगा तो एक जगह इंटरसेक्ट करेगा। अब क्वाड्रेटिक देखते हैं, तो क्वाड्रेटिक में जो है क्या होता है, पैराबोला बनता है। तो चलते हैं क्वाड्रेटिक को देखते हैं पहले। तो अब क्वाड्रेटिक का देखते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में होता क्या है, देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री पता है 2 होता है, क्या हो आगे देखिए, फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px, कैसे, ax² + bx + c, ऐसा ही होता है, फॉर्मेट ये होता है पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर क्या है, 2 है, डिग्री जो है इसकी वेरिएबल पे मैक्सिमम क्या है, 2 है, तो हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है, फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px ax² + bx + c, the graph has one of the two shape, either open upwards, open downwards, और open downwards, क्या होता है, पैराबोला।
यहाँ पर ये चीज पॉइंट नोट करने की जरूरत है, आपको ध्यान देना होगा कि जब भी क्वाड्रेटिक, जिस तरीके से लीनियर पॉलिनोमियल में जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन आपको मिलता है, वो जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो स्ट्रेट लाइन को शो करती है, उसी तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा पैराबोला जो है शो करेगी, पैराबोला के आकार में बनेगा। पैराबोला दो तरीके का, ओपन अपवर्ड ऐसे ऊपर की ओर, ओपन डाउनवर्ड ऐसे नीचे की ओर, ठीक है। यह दो तरीके का जो है आपको पैराबोला बनेगा। कंडीशन होगा जब पॉजिटिव में जाएगा a ग्रेटर देन 0 होगा तो ये बन जाएगा, और निगेटिव में जाएगा तो ये बन जाएगा, ठीक है। जैसे ही a ग्रेटर होगा तो ये a 0 कम होगा, निगेटिव जाएगा तो ये बन जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक। अब देखते हैं जो एग्जाम्पल, आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा, तो अब एग्जाम्पल देखते हैं आपके बुक में जो दिया हुआ है उस ग्राफ को देखते हैं, इसको समझ लेते हैं, देन चैप्टर पे जाएंगे। सारे एग्जाम्पल को समझ लेते हैं, उसके बाद चैप्टर पे जाएंगे, एक्सरसाइज पे। तो देखिए यहाँ पर जो आपको दिखाया जा रहा है पैराबोला के रूप में दिखाया जा रहा है, कौन सा पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल यहाँ लिखा हुआ है y = x² - 3x - 4। यह जो है आपका पॉलिनोमियल है जिसका ग्राफ एक पैराबोला बना हुआ है। अब पूछ रहा है जीरोज आपको बताना है, कितने जीरोज हैं, यही आपका क्वेश्चन होता है। एग्जाम में भी ऐसे ही देगा, आपको ग्राफ दे देगा और पूछेगा इसके कितने जीरोज हैं। तो आप इस पॉलिनोमियल y = x² - 3x - 4 के जीरोज को बताइए, कितना जीरोज होगा। तो क्या होगा? पॉलिनोमियल इतना है, कितने जीरोज, आपको क्या दिख रहा है? एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, यही आपका होगा। यह यहाँ पे इसमें वेरिएबल क्या क्या है? एक्स है ना, तो आपको एक्स एक्सिस ही देखना है कि किस एक्स। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये वाई जो है पी एक्स लिखते हैं, आप पी एक्स लिखते हैं, वही वाई जो है यहाँ सपोज कर लिया गया, जैसे पी एक्स लिखे ना, वही चीज वहाँ वाई लिखा गया है, उससे कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या आप क्या करेंगे, कितने जीरोज मिल रहे हैं? एक यहाँ पर एक्स एक्सिस को कहाँ, एक यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है। यह जो ग्राफ है वह दो जगह इसमें कट कर रहा है, कहाँ पर? एक यहाँ और एक यहाँ। तो आप क्या लिखेंगे, कितने जीरोज हो गए? 2। तो यह जो पॉलिनोमियल है हैव 2 जीरोज होगा, 2 जीरोज। क्लियर? बस यही आपका आंसर, यही पूछता है। अब 2 जीरोज क्या है, पॉइंट बताना है, तो ये 4 0 हो गया और यहाँ -1 0 हो गया, बस यही है। इतना ही आपको बताना होता है, क्वेश्चन इतना ही आएगा, ग्राफ में आपको इतना ही आएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। ये सब चीज़ें 9th में आप पढ़े हैं, कैसे ग्राफ बनाना है, ये बनाने से लेना देना नहीं है, आपको बनाना नहीं सीखना है, कैसे कैसे ये हुआ, किस पॉइंट पे हुआ, इसीलिए हम इसको नहीं बता रहे हैं। केवल आपको बताना होगा जीरोज, आपको जो जीरोज पढ़े हैं वही आपको बस बताना है, ग्राफ के थ्रू बता देना है, सॉल्व करके नहीं, ग्राफ से। तो ग्राफ से हमने देख लिया, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका जो है 2 0 हो गया। क्लियर? कोई इसमें दिमाग नहीं लगाना है, कुछ भी मेहनत नहीं करनी है, हो जाएगा। पॉइंट पूछेगा तो पॉइंट भी बता देंगे। 2 जीरोज हुआ, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पॉलिनोमियल होता है उसके जो है 2 0 आपको मिले हैं। तो क्या हमेशा 2 0 मिलते हैं? यहाँ पर आपको 2 0 मिला, जैसे लीनियर में 1 मिला, यहाँ पर 2 0 मिला, तो क्या हमेशा 2 0 ही होगा? तो जवाब है कि नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है इसमें आपको 2 0, ऑलमोस्ट 2 0 ही मिलेंगे, लेकिन केवल 2 0 नहीं, कभी 1 0 हो सकता है, कभी 2 0 हो सकता है। 1 0 का मतलब 1 0 नहीं, अगर 2 जीरोज इक्वल हो जाए, दो आपको मिलेंगे वहां 2 0, लेकिन वैल्यू दोनों की इक्वल होगी, तो वहां 1 हो गया। उसी तरीके से कभी आपको 0 मिले ही ना, तो क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल में ऐसा हो सकता है। तो कैसे होगा उसको देख लेते हैं। आपको बस पहचानना सीखना है कि कब कहाँ पर 2 0 हुआ, कहाँ पर 1 0 हुआ, कहाँ पर एक भी 0 नहीं मिल रहा है, यही आपको बस बताना है, बाकी कुछ नहीं इस चैप्टर में। क्वाड्रेटिक लीनियर का देख लिया, एक जगह कट किया था, क्वाड्रेटिक का हमने देखा 2 जगह कट किया, तो हमने बता दिया 2 जीरोज है। अब क्वाड्रेटिक का देखते हैं और क्या होता है। यह मैक्सिमम 2, आप समझिए एक तरीके से कि मैक्सिमम जो है क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 जीरोज हो सकते हैं, 2 जीरो मैक्सिमम है, लेकिन इससे कम 1 भी हो सकता है। दैट मीन्स 2 पॉलिनोमियल मिलेंगे लेकिन दोनों की वैल्यू समान होगी तो 1 हो गया, और या तो एक भी ना मिले, नो जीरोज। तो आप इसको चेक देखते हैं, फिगर से उसको भी समझते हैं, आगे जब इसको समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं, समझते हैं क्या इसमें है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहां पर हम देख रहे हैं ये जो आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है इस तरीके से बना रखे हैं, इसमें कंडीशन देखते हैं क्या क्या हो सकता है। एक तो आपका कंडीशन कोई भी तरीके से आप ये हो सकता है, या तो आपका डाउनवर्ड्स पता ही है ये हो सकता है, यहां या आपका दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है। अब देखिए कंडीशन जो देख रहे हैं यहां पर अगर पूछा जाए तो कितने जीरोज हैं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके कितने जीरोज हैं, तो यहां पर आप जीरो कितने कहेंगे, कितने जगह एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस को 2 जगह कट कर रहा है, तो इस हिसाब से जीरोज कितने हुए, 1 और 2, यहां 2 पॉइंट है, 1 और 2, 2 पॉइंट, तो यहां पर 0 2 हो गए। इस यह क्या है, अपवर्ड साइड है। इसी तरीके से डाउनवर्ड्स में आप देखेंगे यह नीचे की ओर बना हुआ है, तो यहां पर कितने कट है, एक्स एक्सिस को 1 जगह 2 जगह काट रहा है। तो यह जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरो जो आए हुए हैं, यहां पर जीरो कितना हुआ, यहां और यहां दोनों का जो जीरो आया है कितना आया, 2 जीरो, यहां भी यहां भी, बस ये अपवर्ड है ये डाउनवर्ड है। क्लियर, आगे चलते हैं। अब देखते हैं यहां कितनी जगह जो है आपको कट कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, कहां पर मिल रहा है, तो यहां पर केवल एक जगह पैराबोला जो है इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो कौन सी जगह है, वह केवल एक जगह है, वो यहाँ पर है, ये पॉइंट है, तो इसका जीरो कितना हो गया, 1 हुआ। इसमें देखिए यहाँ जो है पैराबोला जो डाउनवर्ड साइड है वो केवल एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, वो यहाँ पर है, दैट मीन्स इसका जीरो कितना हुआ, 1 हुआ। तो क्या लिखेंगे, जीरो इक्वल टू 1, 1 हुआ। 1 आता कैसे है, वही आएगा उसी तरीके से जैसे कहा ना कि यहाँ पर आपका जीरो मान लीजिए 2 आ गया, तो 2 जीरो दोनों इक्वल आ गए, दैट मीन्स आपका इक्वेशन जब बनता है इस तरीके से आप x माइनस 2 आ गया और दूसरा भी x माइनस 2 आ गया, तो दोनों का क्या आया, x इक्वल टू 2 आ गया, यहाँ भी x इक्वल टू 2, तो जैसे हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है तो क्या हो गया, दोनों सेम आ गया, दैट मीन्स एक ही जगह पर दोनों जीरो जो मिल रहे हैं हमको पैराबोला में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरो जो मिल रहे हैं वो एक ही मिल रहे हैं, तो एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे क्या, जीरोज यहाँ पर 1 हुआ। इसी तरीके से यहाँ देखिए क्या यह एक्स एक्सिस को काट रहा है, नहीं, यह पैराबोला बना हुआ है, यह भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन यह भी एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा है, तो यहाँ जीरो क्या होगा, जीरोस कितना होगा, नहीं है, यहां पर जीरो हो गया, एक भी नहीं होगा। क्लियर, दैट मीन्स नो जीरो। क्लियर हुआ, ऐसे ही होता है इसमें जो है आपको यह जानना है, क्वाड्रेटिक में लीनियर में केवल एक रहेगा, क्वाड्रेटिक में आपको अधिक हो सकता है, 2 मैक्सिमम जो है 2 हो सकता है, उसके बाद आपका 1 हो सकता है, या तो कोई भी जीरो नहीं होगा, 2 से अधिक नहीं होगा, क्वाड्रेटिक है इसलिए 2 से अधिक नहीं होगा। क्लियर, अब चलते हैं क्यूबिक पे, यहां तक क्वाड्रेटिक आपका खत्म हो गया, अब चलते हैं क्यूबिक पे। क्यूबिक खत्म होने के बाद हम लोग चैप्टर पे जाएंगे, ठीक। अब देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में, यहाँ
क्या हो सकता है, जीरोज ग्राफ में ही आपको देखना होता है, केवल ग्राफ से ही मतलब है। इस चैप्टर में आपको 10th क्लास में केवल ग्राफ से ही मतलब रखना है। तो क्यूबिक में देखिए, क्यूबिक में क्या कंडीशन हो सकता है, कितने जीरोज आपको मिल सकते हैं। क्यूबिक का एक फिगर, जैसे एक क्यूबिक का एक एग्जांपल जो आपको दिया हुआ है बुक में, एग्जांपल जैसे दिया है y = x³ - 4x, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से आपको ग्राफ मिलता है। ग्राफ आपको बनाना नहीं है, आपको मिलेगा, बनाया मिलेगा, ग्राफ आपके सामने रखा रहेगा। यह इक्वेशन है, यह जो है आपको दिया है, क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है दिया हुआ है, इसके थ्रू आपको ग्राफ बना के मिलेगा, बाकायदे आपको ग्राफ बना हुआ मिलेगा। आपको बस बताना है इस ग्राफ में, ग्राफ के थ्रू यह जो पॉलिनोमियल है क्यूबिक, इसके कितने जीरोज हैं, कितने जीरोज हैं। तो आपको पता है कि एक्स एक्सिस पे जहां उसको कट करेगा वही उसका जीरो होगा। तो कितने जीरोज होंगे, देखिए एक्स एक्सिस को यहाँ कट कर रहा है 1, यहाँ कट 2 और यहाँ कट 3। तो यहाँ पर कितने जीरोज मिले, ये जो पॉलिनोमियल है क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसके 3 जीरो मिले। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, जीरोज इक्वल टू कितने हो गए, 3। कौन कौन से हो गए, यहाँ पर एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ काट रहा है, देखिए 0 पे काट रहा है 1, फिर यहाँ पर 0.2 पर काट रहा है, फिर यहाँ पर -2 यहाँ पर काट रहा है। तो ये आपके 3 जो है मिले जीरोज। क्लियर। और क्या हो सकता है क्यूबिक, देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल एक ये एग्जांपल दूसरा जो दिया हुआ है, इसमें भी आप देखेंगे वही चीज है। इसमें कटा कहाँ है, केवल 2 जगह पे। 2 जगह कौन कौन से हैं, देखिए एक आपका यहाँ है, एक आपका यहाँ है। 0 0 देखिए यहाँ कटा है और यहाँ कटा है। क्लियर। तो यह जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके कितने जीरो हो गए, 2। तो आप लिख सकते हैं इसको जीरोज इक्वल टू 2। कहां से हुए, यहाँ 0, एक तो 0 पे कट कर रहा है, एक यहाँ 1 पे है कट कर रहा है। तो यहाँ पे कितने हो गए, 0 2। इसी तरीके से ऐसे बन सकता है फिगर y = x³। ये भी क्यूबिक है, देखिए मैक्सिमम पावर यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, बस इक्वेशन बदल रहा है। अगर इस तरीके का इक्वेशन हो गया तो यहाँ जीरो कितने होंगे, कितने हो सकते हैं यहाँ पर जो है जिस तरीके से हमने देखा, यहाँ 2 है, यहाँ पर कितने जगह, एक ही जगह कट कर रहा है केवल 0 0 पे। तो इसके कितने जीरोस हो गए, सिंगल 1। क्लियर हुआ। तो इसका मतलब क्यूबिक जो पॉलिनोमियल होगा उसका मैक्सिमम आपको जो मिलेगा, ऑलमोस्ट जो मैक्सिमम मिलेगा वो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। जीरोस कितने मिलेंगे, 3, मैक्सिमम 3 मिलेंगे, या उसके नीचे 2 मिल सकते हैं, 1 भी मिल सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम 3 मिलेगा। आपको बस इतना करना होगा। अब समझिए एग्जाम में प्रश्न कैसे आएंगे। अभी तक आप जितना समझे हैं, केवल एग्जाम में प्रश्न इसी तरीके से आएगा, ऐसे आपको कोई ग्राफ दे देगा और पूछेगा इसमें देखकर बताइए, इक्वेशन दे दिया रहेगा कि यह जो है पॉलिनोमियल है, तो आपको देख के पता चल जाएगा कि क्यूबिक है या क्वाड्रेटिक है या लीनियर है, और फिगर भी दिया रहेगा। तो यहाँ क्यूबिक है, देखिए दिया हुआ है। तो लेकिन क्यूबिक में यह नहीं करेंगे कि 3 ही होगा, सीधा हम 3 मार देंगे, नहीं, आपको ग्राफ देखना पड़ेगा, ग्राफ देख के बताना है। इसीलिए आपका चैप्टर का नाम ही ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यह आपका इसीलिए। तो ग्राफ देखेंगे, 1 2 3 जगह कट कर रहा है, 3 0 कौन से, यहाँ -2 पे है, 0 पे कट कर रहा है, 2 पे कट कर रहा है। एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, यहाँ सीधा देखेंगे, यह भी क्यूबिक है, लेकिन हम सीधा नहीं बताएंगे कि 3, यहाँ देखेंगे 1 और 2 जगह कट कर रहा है, इसका मतलब 2। इसी तरीके से यहाँ देखेंगे क्यूबिक है तो 3 नहीं बताएंगे, यहाँ देखेंगे तो 1 ही। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक में भी था, वहाँ ऐसा नहीं है कि आप क्वाड्रेटिक है तो 2 कर देंगे, 2 हो भी सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो वहाँ से आप देख के ग्राफ से बताना है। अब हम इस यहाँ तक जो जानकारी आपको देनी थी वो जानकारी कंप्लीट हो गई। अब हम अगले क्लास में जो है कुछ एक्सरसाइज करेंगे, एग्जाम्पल्स में कुछ हैं तो वो कर लिया जाएगा। उसके बाद जो 1.1 एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट कर लेंगे, देन हम 1.2 के लिए कुछ आगे जानकारी लेंगे। आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार और अपने से खुद देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आपको बस इतना बताना चाहते हैं कि यह चैप्टर आप पॉलिनोमियल जो 9th पढ़े थे उससे ज़्यादा आसान है। इसमें केवल और केवल आपको ग्राफ देख के बता देना है। इतना सब कुछ बताने का निष्कर्ष केवल यही निकला कि
कि आपको बस देखना है कितने पॉइंट पर कट किया है, बस आपको बता देना है सीधा सीधा कितने जीरो का, जीरोज निकालना नहीं है, सीधे यहाँ से देख के ग्राफ से बताना है। और ग्राफ आपको एग्जाम में मिलेगा, बना हुआ दिखेगा, वहाँ सामने से आपको करना है। ठीक है, चलिए तब आगे जो है अगले वीडियो में जो है अगले क्लास में हम लोग करेंगे इस पर कुछ एक्सरसाइज। ठीक है, धन्यवाद।